चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, कैसे लोगों के दिलों में ये बात आई कि हम लोगों को अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देशभक्ति के लिए लड़ना चाहिए, दिखाना चाहिए और गुलामी से ऊपर उठना चाहिए। ये कल के वीडियो में मैं राष्ट्रवाद के बारे में भी बताया हूँ, जो आप लोग देखे होंगे कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे, उस पॉइंट से आगे। कल का जो पॉइंट था वो था प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, और आज का जो पॉइंट है यह है रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट क्या है, इस बात को आज हम लोग जानेंगे, और इसके विरोध में क्यों सत्याग्रह हुआ, इस बात को ही हम लोग जानेंगे। यही आज का मुख्य बात है। तो हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये भारत में गवर्नर है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये कहता है किससे, सिडनी रॉलेट से। सिडनी रॉलेट कौन है, यह न्यायाधीश है। इसी के नाम पर इस एक्ट का नाम भी रॉलेट एक्ट पड़ा। कोई कहेगा कि रॉलेट एक्ट का नाम कैसे पड़ा, तो इस बात को आप लोग कहिएगा कि भारत में अंग्रेजों का एक न्यायाधीश था जिसका नाम ही था सिडनी रॉलेट। उसी के नाम पर इस एक्ट का भी नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, और ये पूर्ण रूप से ये जो है कि रूल पास हो गया। कब पास हुआ, 21 मार्च 1919 को। यह जो रूल पास हुआ यह 21 मार्च को 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो गया। अब इस नियम के तहत ये बातें आई कि किसी भी व्यक्ति को बिना दोष सिद्ध किए हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं, तो आप उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए। यही नियम होता है, कानून में यही है कि आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो, आप पकड़ते हैं तो आप उसको कोर्ट में ले जाइए। 24 घंटा के अंदर आपको किसी न किसी कोर्ट में उसको ले जाना है। ले जाने के बाद कोर्ट यह निर्णय लेगी कि यह व्यक्ति को जेल दिया जाए या इसको रिहा कर दिया जाए। पुलिस ये निर्णय नहीं ले सकती है। पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, और न्यायाधीश का काम है दंड देना, क्योंकि दंडाधिकारी वही होता है। लेकिन उस समय क्या हुआ, कानून को ताक पर रखकर, यानी कानून से अलग एक अजीब तरीका के कानून बनाया गया जिसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। ये सिडनी रॉलेट महोदय के नाम पर ही पड़ा, जिसमें दोष सिद्धि करने की कोई जरूरत नहीं थी। व्यक्ति को गिरफ्तार किए, सीधे जेल में बंद कर दिए। किसी भी तरह का छोटा सा छोटा गलती अगर करता है, सीधे पकड़कर जेल में बंद कर दीजिए, और जेल में बंद करने के साथ साथ उस पर अधिक से अधिक कार्रवाई कीजिए, पिटाई भी कीजिए। बहुत ज्यादा सताया जाता था, तंग किया जाता था। अब इसी से उब कर, इस बात से ही उब कर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि इसके विरोध में, इस एक्ट के विरोध में भारत में कई जगह आंदोलन शुरू हो गए। भारत में कई जगह आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें से जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबसे प्रमुख है। यानी 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हुआ। किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक जगह है जालियांवाला बाग, वहां पर कुछ नेता बैठकर मीटिंग कर रहे थे इस विरोध में, इसके विरोध में।
और वो भी मीटिंग शांतिपूर्ण तरीका से चल रहा था। ये नहीं है कि अस्त्र शस्त्र लेकर विरोध कर रहे हैं, आप अंग्रेजों को मार रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। समझौता के तहत शांतिपूर्ण तरीका से बैठकर वार्तालाप किया जा रहा था कि इसको सरकार के जो है उसे बताया जाए कि ये नियम जो है गलत है। इसके विरोध में वे लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक वहाँ का जो जनरल था, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया, जिससे तत्काल वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत से लोग घायल हुए। उसके बाद भी बहुत लोग मारे गए। तो ये बहुत ही दुखद घटना थी और पंजाब में मार्शल लॉ लाकर आतंक का माहौल कायम किया गया। इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक और पॉइंट इसमें जुड़ा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही। एक और घटना है हत्याकांड। यह कांड के पीछे ये तो मीटिंग कर ही रहे थे, लेकिन एक और बात आता है, दो नेता थे, सत्यपाल और किचलू, दो नेता थे। एक नेता का नाम था सत्यपाल और दूसरा किचलू। ये दो नेता थे और ये दो नेता जो थे ये कांग्रेस के स्वागत समिति के सदस्य थे। अब इन दोनों को क्या किया कि रॉलेट एक्ट के अधीन अंग्रेज सिपाही गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर दिया। और बंद करने के साथ उन लोग के साथ जो है बहुत ही मैंने दर्दनाक कार्रवाई किया, एकदम बर्बर कार्रवाई, पिटाई बहुत ज्यादा किया ये लोग कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब इसी बात को लेकर ये लोग जालियांवाला बाग में अपना मीटिंग कर रहे थे। अब इस खबर को सुनकर जनरल ओ डायर ने क्या किया, गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया। ये तो बहुत दुखद बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे अपने देश के जो नेता हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ना? रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने क्या किया, इनको अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया था। अंग्रेजों ने क्या उपाधि दिया थी इनको? नाइट्स की उपाधि दी गई थी। यानी जो अच्छे माने भारतीय थे, जो कुछ पढ़े लिखे थे, उनको लालच देने के लिए अंग्रेज एक स्कीम शुरू किए थे। उनको कुछ उपाधि दे देते थे, माने एक बड़ाई कर देते थे। नहीं होता है किसी का बड़ाई करो तो खुले नहीं समाता है, खूब आसमान सातों आसमान पर चढ़ जाता है। इस तरह के कुछ नेता थे भारत में, उनका भी अंग्रेज जो है कि खूब बड़ाई करते थे और बड़ाई करके उन्हें कुछ सम्मानित कर देते थे। अब वो सोचते थे अंग्रेज हमारे लिए अच्छा कर रहा है, तो वे लोग थोड़ा वफादार हो जाते थे। लेकिन इस घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, नाइट्स की उपाधि को त्याग दिया। नाइट्स की उपाधि को त्याग छोड़ दिया, कहा कि नहीं, ये आपको एक तरफ सम्मानित कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारतीयों को मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कौन है, तो पूर्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है शंकरन नायर। शंकरन नायर जो है, शंकरन नायर, इनको अंग्रेजों ने जानते हैं क्या बना दिया था, वायसराय। वायसराय बना दिया था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम वायसराय रहकर क्या करेंगे। एक तरफ हम वायसराय हैं और हमारे द्वारा जो सैनिक हैं, अंग्रेजों के उच्च पद पर थे ये, और वो सैनिक सिपाही जो है कि हमारे भारतीयों को ही मार रहे हैं, तो हमारे जैसे भारतीयों को इस ऊंचे पद पर रहने से क्या फायदा है। मान लीजिए कि कोई मजिस्ट्रेट है और बहुत बड़ा पद पर है, चाहे देश का सेना का कमांडर इन चीफ है, और उसके द्वारा आदेश जारी किया जाता है और उसी के आदमी को मार दिया जाता है, तो फिर वो भारतीय सेना भारतीय लोगों को ही मारे, तो ये सही है?
नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कार्यकारिणी से, वायसराय के कार्यकारिणी से त्याग पत्र ये भी क्या किए, त्याग दे दिए। उसके बाद आते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी को भी ये लोग सम्मानित किया था, ठीक है। कैसर ए हिंद, गांधी जी को भी लोग सोचा कि ये भी आदमी बहुत अच्छा है, थोड़ा बड़ा अहिंसात्मक तरीका से करता है विरोध तो करता है लेकिन अहिंसात्मक तरीका से। जैसे महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही होता है कि एकदम विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर हम आपसे विनय कर रहे हैं कि आप गलती मत कीजिए। गलती करने वाले से, अपराधी से आप उसका सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाइएगा, आप कहिएगा कि गलत है भाई मत करो, तो आपको और पीटना शुरू कर देगा। तो अंग्रेज वैसे थोड़ी मानने वाले थे, वो तो दंड का मतलब क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, तब वो समझते थे, बहरे थे। लेकिन गांधी जी कहते थे नहीं, हिंसात्मक तरीका से नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के द्वारा ही ये हम लोग आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये केवल अहिंसा से नहीं मिला है आज़ादी, भारतीय आज़ादी मिलने के पीछे भी बहुत सारा कारण है। यहाँ के उग्र क्रांतिकारियों ने भी पूरा जोर लगाया है। और दूसरी तरफ विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड उसमें फंसा था, वहाँ उसकी जो क्षति हो रही थी, वहाँ वो एकदम आर्थिक व्यवस्था खराब हो गया था और भारत को शासन करना उसका मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो भारत को छोड़ दिया। इतना आसानी से नहीं छोड़ा, उधर भी वो फंस चुका था विश्व युद्ध में, जिसके कारण पिछले वीडियो में हम बताए हैं, जिसके कारण भारत से वो आर्थिक दोहन किया, टैक्स बढ़ाया, शोषण किया। तो कई रीजन है, विश्व का प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, और यहाँ क्रांतिकारी भी दम नहीं ले रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो वो लोग विवश होकर उसको भारत को छोड़ना पड़ा। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी, इनको भी अंग्रेजों ने सम्मानित किया इस पद से, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद से इनको भी सम्मानित किया गया। तो कैसर ए हिंद ये एक ऐसा पद दिया गया कि आप जो है इस हिंद के मतलब भारत के आप अग्रणी हैं, आप ही एक ऐसा नेता हैं जो भारत में सबसे अच्छे हैं। ये बात बताया अंग्रेजों ने उनको, तो अब वो भी खूब खुश हो गए होंगे उस समय कि चलिए भाई हम बहुत नंबर 1 का नेता हैं। और उस समय ऐसा महात्मा गांधी का नारा चला था कि सब लोग गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो गांधी जी पूरा इंडिया घूमकर आए तो चंपारण में उनको चंपारण मिला कि भाई चंपारण के लिए वो लोगों से मैं जो कहूँगा वही वो लोग करेंगे। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, और लखनऊ समझौता में चंपारण के ही एक नेता थे राजकुमार शुक्ल, वे गए थे और उनके साथ सहयोगी भी गए थे। उन लोगों ने गांधी जी से चंपारण आने के लिए आग्रह किया, और उस आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और यहाँ पर आकर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो आज हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कैसे हुआ, और गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और आपको शंकर नायर, इन लोगों ने भी अपनी उपाधि को त्याग दे दिया। किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीका से मीटिंग चल रही थी, उस पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जो बहुत ही दुखद घटना है। रॉलेट एक्ट बिना दोषी सिद्ध किए ही लोगों को जेल में बंद कर देता था। इस विधि विधान से जो है कि परेशान होकर भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इसके अगले पॉइंट के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।